यह क्लास 1 घंटे की है और सप्ताह में 1 दिन होना है। तो जो भी हम आरंभ करेंगे और जो भी हम पढ़ेंगे, उसको आपको स्वयं भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं यह कोर्स जो बनाया गया है, वह इस दृष्टि से बनाया गया है कि छात्र स्वयं अध्ययन करके इसको सीख सके, पढ़ सके, और इसीलिए इसका नाम है पत्राचार द्वारा संस्कृतम। उस पुस्तक के जिनके पास पुस्तक है, आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है पत्राचार द्वारा संस्कृतम। अर्थात आप अपने घर में बैठ करके इसको पढ़ सकें, संस्कृत सीख सकें। हमारा काम है आपको थोड़ा मार्गदर्शन करना, जो भी आपको कठिनाई है, तो उसमें पढ़ते समय जो कठिनाई आती है, उसको दूर करना। तो इस प्रकार से पर इसलिए स्वाध्याय आवश्यक है, अर्थात जो भी हम आज के दिन पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, उसको आप सप्ताह प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट समय निकालिए, अपना एक समय निश्चित करिए और उसको अवश्य पढ़िए। क्योंकि जो आज आपने पढ़ा और अगर उसको सप्ताह भर आपने उसको देखा ही नहीं, तो वो तो फिर भूल जाएँगे। तो उससे आपको उसको स्मृति में बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन थोड़ा-सा समय निकालें और जो भी पढ़ा जाए, उसको एक बार पारायण करें, उसको देखें, ताकि वह स्मृति में बना रहे, ताकि अगली बार जब आप अगली कक्षा करें, तो आगे की चीज़ ठीक-ठीक समझ में आ जाए। क्योंकि पिछली चीज़ अगर भूल जाएँगे, तो अगली चीज़ फिर समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो लोग भी पूरी गंभीरतापूर्वक संस्कृत सीखना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा स्वाध्याय के लिए भी समय अवश्य ही निकालना होगा। और फिर हम देखेंगे कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम अग्रसर होंगे और इसमें जितनी जो बातें बताई गई हैं, इन जो 4 स्तर हैं इसमें, उसमें यद्यपि 2 साल में कोई संस्कृत का विद्वान या पंडित नहीं होता, उसमें वर्षों परिश्रम करना पड़ता है, पर इस 2 सालों में जितना भी आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसमें आपको एक संस्कृत की इतनी जानकारी हो जाएगी कि आप काफ़ी कुछ संस्कृत में चीज़ों को समझने लग जाएँगे। दूसरी बात ये है कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं, वो हमारी जो भाषाएँ हैं, आंचलिक भाषाएँ हैं भारत की, उसके सारे शब्द संस्कृत के ही अपभ्रंश हैं, संस्कृत से ही निकले हुए हैं। इसलिए हिंदी में समझाना सरल होता है, पर इस संस्कृत को किसी दूसरी भाषा में अंग्रेजी में या उसमें अनुवाद करना संभव नहीं है। संस्कृत एक तरह से नॉन ट्रांसलेटेबल है। उसके जो शब्द होते हैं, उनमें जो भाव हैं, उनको उसके प्रतिशब्द, उस भाव को ठीक-ठीक व्यक्त करने वाले प्रतिशब्द किसी और भाषा में नहीं है। पर जो भारत में जन्मे हैं, भारतीय संस्कार में, भारतीय वातावरण में पले-बढ़े हैं, वो उन भावों को समझ सकते हैं, हृदयंगम कर सकते हैं। इसलिए हम उसको उसी प्रकार से पढ़ कर के आगे बढ़ते चलेंगे और जो संस्कृत भाषा की जो वैज्ञानिकता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, उसको हम लोग जैसे-जैसे हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इसमें जो वैज्ञानिकता छिपी हुई है, वह संसार के किसी भाषा में नहीं है। जो संस्कृत के व्याकरण के नियम हैं, सूत्र हैं, वह इन पुस्तकों इस कोर्स में नहीं दिया गया है। वो जानबूझ कर के नहीं दिया गया है, क्योंकि उन सूत्रों के माध्यम से चीज़ों को समझना और उनको याद रखना आरंभिक छात्र के लिए थोड़ा कठिन होता है। इसलिए इसमें केवल उतना ही बताया गया है, जितना आप हज़म कर सकते हैं, और उसको पढ़ कर के धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपको एक संस्कृत के सामान्य ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद कोई अगर आगे पढ़ना चाहेगा, तो उसके लिए फिर आगे भी हम व्यवस्था कर सकते हैं, उसके लिए आगे भी पढ़ाई की कोर्स है। अ पर पहले इसको कर लेने से आपको जो भी आप करेंगे, उसको आपको दिखता जाएगा कि किस प्रकार से
इसमें सूत्रों के माध्यम से जो चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि संस्कृत की विशेषता ये है कि इसमें कोई भी चीज़ मनगढ़ंत नहीं है। आप स्वयं अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। सब चीज़ नियमबद्ध है। कोई भी शब्द अगर निर्माण होता है, तो उसके पीछे व्याकरण के सूत्र हैं। जब हमें यह भाषा, संस्कृत भाषा वेदों से प्राप्त हुई। अब देखिए एक बात और भी बता दूँ। सभी संसार के जितनी भाषाएँ हैं, सभी भाषाओं का कुछ न कुछ नाम है और वह नाम उसके अपने क्षेत्र के हिसाब से है। जैसे इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश, जर्मनी की भाषा जर्मन, फ्रांस की भाषा फ्रेंच, हमारे देश में भी उड़ीसा की भाषा उड़िया, बंगाल की भाषा बंगला, गुजरात की भाषा गुजराती, पंजाब की भाषा पंजाबी। उस क्षेत्र के नाम से भाषाओं को नाम दे दिया गया। पर संस्कृत किस क्षेत्र की भाषा है? संस्कृत किसी क्षेत्र से संबंधित है क्या? संस्कृत किसी देश का नाम नहीं है, किसी जाति का नाम नहीं। संस्कृत का अर्थ है पूर्ण रूप से शुद्ध किया हुआ। संस्कृत का अर्थ होता है पूर्ण रूप से शुद्ध किया हुआ। तो यह संस्कृत नाम हमारे आचार्यों ने क्यों दिया इस भाषा को? क्योंकि हम जानते हैं कि वेद ही वह शास्त्र है जो सबसे पहले मनुष्य जाति को प्राप्त हुए ऋषियों के माध्यम से। वेदों को अपौरुषीय कहा गया है, अर्थात वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है, जैसे कोई कविता या उपन्यास लिखता है वैसा नहीं। वेदों को ऋषियों ने साक्षात्कार किया, सीधे-सीधे ईश्वर से प्राप्त किया। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं, उसका एक नाम है श्रुति। और उसके सभी जो उसमें जो कुछ कहा गया है उनको मंत्र कहते हैं। उनको वेदों में वेद मंत्र कहलाते हैं, उनको श्लोक नहीं कहते। जो साहित्य रचित है वो तो श्लोकों में है, पर वेदों के जो वेदों में जो उपदेश है वो सब मंत्र कहलाते हैं, क्योंकि उन मंत्रों को ऋषियों ने देखा है, उनको अनुभव किया, साक्षात्कार किया है, इसलिए ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहते हैं। तो यह वेद ही हमें सीधे-सीधे ईश्वर से प्राप्त हुए हैं। वेद यदि अपौरुषीय है, तो वेदों की भाषा भी अपौरुषीय है। इसीलिए संस्कृत को देववाणी भी कहते हैं, क्योंकि सीधे-सीधे भाषा हमको वेदों के माध्यम से ईश्वर से प्राप्त हुई, इसीलिए इसको देववाणी कहते हैं। और इसका इसीलिए इस भाषा का कोई नाम नहीं हो सकता, किसी क्षेत्र से संबंधित नहीं। इसीलिए इस भाषा को केवल संस्कृत कहा गया है, अर्थात पूर्ण रूप से शुद्ध। उसमें कोई कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई मलिनता नहीं है, कहीं कोई अशुद्धि नहीं है। भाषा का पूर्ण शुद्ध स्वरूप ही संस्कृत है और उसको हमारे प्राचीन आचार्यों ने जो वेदों से जो हमें भाषा प्राप्त हुई, उसको उन्होंने परिष्कृत कर उसको एक नियमबद्ध करके उसको इस प्रकार से जो व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया, वह वेदों से प्राप्त इस भाषा में से उन्होंने नियमों को निकाला ढूँढ करके कि कैसे-कैसे शब्दों का निर्माण हो रहा है और उन नियम को सूत्र में बाँध दिए, ताकि कोई उसमें अपने मन से कुछ न कर सके। अब जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे आप अ, एक जो क्रियावाची शब्द होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्रियावाची शब्द जो आपकी क्रियाओं को अभिव्यक्त करती है, उनको संस्कृत में उनको धातु कहते हैं। धातु एक संज्ञा है, नाम है। तो संस्कृत व्याकरण में इस प्रकार से कुछ नाम दिए गए हैं। इन नामों को का अर्थ खोजने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। धातु का एक अर्थ होता है मेटल, पर संस्कृत व्याकरण में धातु का अर्थ है मेटल या वो जिसे कहते हैं जैसे लोहा, सोना, तांबा, इसको भी तो धातु कहते हैं। पर संस्कृत में धातु का ये वह अर्थ नहीं होता। संस्कृत में धातु का अर्थ है क्रियावाची मूल शब्द। मूल शब्द उसको अंग्रेजी में उसको उन्होंने अनुवाद किया रूट, पर धातु शब्द का अनुवाद नहीं हो सकता। धातु एक संज्ञा है, एक नाम है। तो उसको धातु अब जैसे पठ, पठ एक धातु है, वो मूल स्वरूप है। इसी से पठति शब्द बनता है कि
बालकः पठति मतलब बालक पढ़ रहा है या पढ़ता है। इसी से जब यह वर्तमान काल है, ऐसे ही जब भूतकाल में जाते हैं तो अपठत, भविष्यत काल में जाएँगे तो पठिष्यति। उसी पठ से तरह-तरह के सब विभिन्न कालों में, विभिन्न समयों में रूप बनते चले जाते हैं। तो यह एक धातु से ही इस प्रकार से अलग-अलग काल के लिए, अलग-अलग समय के लिए बनते चले जाते हैं। तो इनको संस्कृत में लकार भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना वर्तमान काल, तो उसको संस्कृत के व्याकरण में कहा गया है लट लकार, हर एक में ल आता है। ये सब हम धीरे-धीरे आगे धीरे-धीरे समझेंगे। ये आज मैं केवल आपको संस्कृत की जो विशेषता है उसको बताने के लिए एक 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 समझ लीजिए परिचयात्मक है कि उसको पहले से जान लेने से आगे समझने में सुविधा रहेगी। तो इस प्रकार से लगभग 2000 धातु हैं संस्कृत में जो पाणिनि ने दिए हैं। जो मैंने कहा ना पठ, यह एक धातु है, अर्थात मूल क्रियावाची शब्द है। इसमें ये जो पठति पठिष्यति इत्यादि बनते हैं, ये जो पीछे ति आकर के जुड़ गया, इसको प्रत्यय कहते हैं। यही प्रत्यय आकर के पीछे आकर के जुड़ता है, धातु के पीछे आके जुड़ जाता है, इसको प्रत्यय कहते हैं। जो पठ से पठति बना, तो ये जो ति आकर के जुड़ा, इसको प्रत्यय कहते हैं। यह भी व्याकरण में सब दिया हुआ है कि किस धातु में कौन-सा प्रत्यय जुड़ेगा, तो उसको क्या अर्थ होगा। यह सब पाणिनि के व्याकरण में सब दिया हुआ है। वो अपने मन से नहीं कुछ किसी ने कुछ किया हो। तो वह तो इसी प्रकार से हर धातु में ये प्रत्यय जुड़ते हैं और उसके अलग-अलग प्रकार के अर्थ होते चले जाते हैं। तो ऐसे जो मूल धातु शब्द है, मूल धातु करीब 2000 हैं, जो पाणिनि ने अपने ग्रंथ में दिए हैं। तो ऐसे 2000 हैं और इसमें आप कोई जोड़ नहीं सकते आप। पाणिनि के 5 ग्रंथ हैं। पाणिनि हमारे सबसे जो व्याकरण के जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, पाणिनि तक वेदों के समय से पाणिनि तक आते-आते बहुत से आचार्य हुए हैं व्याकरण के, जिन्होंने व्याकरण पर संस्कृत के एक सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया। होते-होते पाणिनि तक आते-आते पाणिनि ने अपने ग्रंथों में सबको स्वीकार करके एक प्रकार से समाहित कर दिया। तो उसके बाद फिर मौलिक कार्य करने के लिए कुछ बचा नहीं। पाणिनि के जो सूत्र हैं वे ही प्रमाण हैं। उसके अगर ठीक अनुकूल है तब तो वह शुद्ध है और उसमें कुछ अगर जो संस्कृत हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वो ठीक है कि नहीं है, उसकी जाँच, उसकी परख केवल पाणिनि से ही होती। तो संस्कृत को हम शुद्ध रूप से, क्योंकि संस्कृत शब्द का ही मैंने आपको बताया शुद्ध है, इसलिए संस्कृत के व्याकरण के जो नियम हैं, उसी कारण संस्कृत को में कभी कोई विकृति नहीं आई। जब भी संस्कृत का कोई शब्द बिगड़ गया, तो फिर वो संस्कृत नहीं रहा। जैसे गो एक शब्द है, जिसका अर्थ है गाय या काऊ। गो शब्द हमें वेदों से प्राप्त होता है। गो शब्द के रूप चलते हैं, पर जैसे गो शब्द गाय में परिणत हो गई, तो फिर गाय वो संस्कृत नहीं रही। गाय फिर कोई दूसरी भाषा बन गई। काऊ एक दूसरी भाषा बन गई, वो संस्कृत नहीं रही। संस्कृत तो तभी होगी जब उसको गो उच्चारण किया जाएगा, तभी वो संस्कृत होगा। गाय उच्चारण करने से वो संस्कृत नहीं रहेगी। इसलिए संस्कृत को आज तक कोई बिगाड़ नहीं सका। संस्कृत संस्कृत ही है और उसमें किसी प्रकार का कोई एक प्रकार से जिसे कहते हैं ना विकार, किसी प्रकार का विकार, विकृति उसमें आज तक हजारों वर्षों में नहीं आ सकी। और उसका कारण है हमारे प्राचीन जो व्याकरण के आचार्य लोग हैं थे, उन्होंने इतना उसमें परिश्रम किया है, इसे अमानुषिक परिश्रम कह सकते हैं और सैकड़ों वर्षों तक इस पर कार्य होते रहे और अंत में जाकर के वह इस प्रकार से सूत्रबद्ध हो गया कि उसमें किसी प्रकार की विकृति के आने की कोई संभावना नहीं रह गई। इसलिए आज भी व्याकरण पढ़ करके जो वेदों में जो था और आज जो संस्कृत है, कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन है, बहुत अधिक नहीं। इसलिए जो भी व्याकरण पढ़ करके कोई वेदों को भी समझ सकता है, रामायण महाभारत तथा जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उनको भी समझ सकता है और जो साहित्य उसके बाद रचित है उनको भी समझ सकता है। वो कैसे-कैसे
उनकी क्या है, ये भी हम इस पुस्तक में जैसे आगे बढ़ेंगे उन सब चीज़ों को भी हम देखते जाएँगे। इसी प्रकार तो ये जो मैंने बताया आपको, जैसे धातु है उसके पीछे प्रत्यय लगता है और प्रत्यय लगने के बाद फिर वह उसके रूप बनते हैं और इस प्रकार से वह क्रियावाची शब्द बनते चले जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ शब्द होते हैं जिन्हें उपसर्ग कहते हैं। वह उस धातु से पहले आकर के बैठते हैं। जैसे ति प्रत्यय है, बाद में आके बैठा और उपसर्ग उससे पहले आके बैठता है और उसका अर्थ को बदल देता है। जैसे गम धातु एक है जिसका अर्थ होता है जाना, उससे बनता है गच्छति, जाता है। उसके पहले आ जोड़ दीजिए, आगच्छति का मतलब हो जाता है आना, गच्छति वही है, बस उसके पहले एक शब्द जुड़ गया आ, उससे उसका अर्थ पलट गया। गच्छति का मतलब जाना, आगच्छति का मतलब आना। ऐसे ही बहुत से उपसर्ग है जिससे होता है। जैसे एक ह्री धातु है, उससे हार शब्द बनता है, हरण करना उसका अर्थ होता है, पर इसमें उपसर्ग जोड़ दीजिए, आहार, विहार, संहार, प्रहार, कितने प्रकार के शब्द बनते चले जा रहे हैं। ये उपसर्ग लग करके इन एक ही शब्द है हार, उससे उपसर्ग जुड़ा, आहार, विहार, संहार, प्रहार, इतने प्रकार के शब्द बन गए। सबका अर्थ अलग अलग है पर मूल धातु वही है, इसी को उपसर्ग कहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संस्कृत में शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक तो अ, अभी मैंने आपको एक बताया, ये धातु के बारे में बताया। फिर ये जो उपसर्ग है ये भी एक प्रकार का शब्द है। ती तो प्रत्यय है, वो तो उसके साथ आता है, ये अलग है। पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। यह आज आपकी आरंभिक कक्षा का जो आरंभिक बात है संस्कृत के विषय में जो आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो उसको नोट भी कर लीजिए। शब्द 4 ही प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नाम, जिसे हम कहते हैं संज्ञा, जिसे जैसे वृक्ष, व्याघ्र, सिंह, पुरुष, पुष्पम, ये सब नामवाची शब्द है, अर्थात किसी वस्तु को पहचानने के लिए। तो नाम किसी वस्तु के हो सकते हैं, प्राणी के हो सकते हैं, किसी स्थान के भी हो सकते हैं, जैसे मथुरा, काशी, अयोध्या इत्यादि। नदियों के नाम हो सकते हैं, वृक्षों के नाम हो सकते हैं, फूलों के नाम हो सकते हैं, फलों के नाम हो, ये नामवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें संज्ञा कहते हैं, संस्कृत में इनको कहते हैं संज्ञा। ये एक प्रकार के शब्द है। दूसरे प्रकार का शब्द होता है धातु, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। इसका दूसरा संस्कृत में व्याकरण में इसको आख्यात भी कहते हैं। पहला है नाम अर्थात संज्ञा, दूसरा है धातु, इसे आख्यात भी कहते हैं, आख्यात। और तीसरा है उपसर्ग। उपसर्ग अभी अभी मैंने आपको बताया, उपसर्ग किसे कहते हैं, जो इस धातु अर्थात क्रियावाची शब्द के पहले आके बैठ जाता है। ये उपसर्ग हमेशा क्रियावाची शब्दों के पहले ही बैठता है, नामवाची शब्दों से पहले नहीं। वो क्रिया का अर्थ को बदलता है, नाम के अर्थ को नहीं बदलता। ये उपसर्ग हमेशा आकर के क्रियावाची शब्दों के पहले ही बैठेगा। जैसा अभी मैंने आपको बताया, ह्री एक धातु है, क्रियावाची शब्द है, इससे हार शब्द बनता है, अर्थात हरण करना, यह क्रिया है। इसी में जब उपसर्ग हम लगाएंगे तो आहार मतलब खाना, विहार मतलब घूमना फिरना, संहार मतलब किसी को मार देना, प्रहार मतलब किसी को पीटना, ये सब अलग अलग अर्थों उसके हो गए। तो आप समझ रहे, तो ये उपसर्ग ने आकर के उस क्रिया के अर्थ को बदल दिया। तो उपसर्ग हमेशा क्रिया के पूर्व ही बैठता है, नामवाची शब्दों के पहले नहीं। और ये तीसरे प्रकार के शब्द हुए। और चौथे प्रकार के शब्दों को कहते हैं निपात, अव्यय। ये वो शब्द होते हैं जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे जो नामवाची शब्द है उनमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं? नामवाची शब्दों में एक पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है, नपुंसक लिंग भी, 3 लिंग होते हैं। तो कोई शब्द पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, नपुंसक लिंग में भी हो सकता है। फिर उसमें वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए कहते हैं तो एक बालक, बहुतों के लिए कहेंगे तो बहु बालक।
संस्कृत में द्विवचन की भी व्यवस्था है, जो और भाषाओं में नहीं है। हिंदी में भी नहीं है, अंग्रेजी में भी नहीं। पर संस्कृत में एक द्विवचन की व्यवस्था है। बालकः, बालकौ, बालकाः। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी है, वो जानते हैं। तो संस्कृत में नाम रूपी शब्दवाची शब्दों में द्विवचन की भी व्यवस्था है। तो अभी मैं आपको केवल एक वचन और बहुवचन की बात करूंगा, क्योंकि उससे आप परिचित हैं। द्विवचन हम धीरे धीरे आगे बताएंगे। तो ये होता है नामवाची शब्दों में। क्रियावाची शब्दों में भी क्या होता है, उसमें एक होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब है किसी और के लिए कहना। मध्यम पुरुष जिससे कहा जा रहा है, जैसे तुम। और उत्तम पुरुष जो कह रहा है, अर्थात मैं। ये क्रियावाची शब्दों के हैं कि या तो कोई काम मैं कर रहा हूं, या तुम कर रहे हो, या कोई और कर रहा है। इस प्रकार से इसके भेद होते हैं। फिर उसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। फिर उसमें काल का भी अंतर होता है। वर्तमान काल में हो रहा है, भविष्य काल में होने वाला है, होगा या हो चुका है, ये सब चीजें होती है। तो नामवाची और क्रियावाची शब्दों में इस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। और उपसर्ग भी एक प्रकार, उपसर्ग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। उपसर्ग भी आके जुड़ते हैं, पर ये उपसर्ग का कोई अपना रूप नहीं होता। और पर ये अव्यय क्या होते हैं, जिससे निपात मैंने कहा, ये किस प्रकार के शब्द हैं। जैसे आप कहते हैं राम और लक्ष्मण, ठीक है, राम और लक्ष्मण। अब ये राम और लक्ष्मण दो शब्दों को जोड़ने के लिए आपने बीच में एक शब्द का प्रयोग किया, और, ठीक है। अब ये जो राम तो पुल्लिंग है, लक्ष्मण भी पुल्लिंग है, ठीक है। राम भी एक वचन में है, लक्ष्मण भी एक वचन में है। पर जो और जो शब्द है, इसका क्या लिंग है, क्या वचन है? कुछ नहीं। तो इसी को अव्यय कहते हैं। अर्थात उसका कोई न तो लिंग होता है, न वचन होता है, न कोई काल होता है। तो राम लक्ष्मण जा रहे हैं, ऐसा आपने वाक्य बनाया, तो कोई क्रिया भी कर रहे हैं। पर यह और शब्द जो है, इसमें न तो कोई क्रिया हो रही है, न कोई काल का सूचक है, न कुछ, केवल दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, उनको अव्यय कहते हैं या निपात कहते हैं। इनका कोई रूप नहीं चलता, इनका कोई लिंग नहीं होता, कोई वचन नहीं होता, कोई काल नहीं होता। हर काल में, हर स्थिति में, हर लिंग में, हर वचन में वह एक जैसे ही रहते हैं। इनको निपात कहते हैं। तो संस्कृत में इस प्रकार के शब्द है। और के लिए च प्रयोग होता है। ऐसे ही यथा, तथा, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। तो ऐसे चार प्रकार के शब्द संस्कृत में होते हैं। वो है नाम, एक नाम जो संज्ञा, दूसरा क्रियावाची शब्द आख्यात जिसे कहते हैं, या धातु। तीसरा हुआ उपसर्ग, जो अभी मैंने बताया, जैसे आहार, विहार, संहार, प्रहार, ये जो धातु से पहले आके जुड़ जाता है और उसके अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और चौथे प्रकार का शब्द है निपात, या जिससे कहते हैं अव्यय, जिसका कोई, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो किस प्रकार के शब्द होते हैं, जिससे मैंने उदाहरण देकर के समझाया। ये इस प्रकार के शब्द होते हैं। ये चार प्रकार के शब्द होते हैं। तो इसमें से हम जो इसमें अपनी पुस्तकों में जो हम पढ़ेंगे, तो मुख्य रूप से नामवाची शब्द और क्रियावाची शब्दों के विषय में ही हम पढ़ेंगे। क्योंकि उपसर्ग और निपात ये तो निश्चित फिक्स शब्द है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इन शब्दों को आपको केवल जान लेना होता है और उसके अर्थ को जान लेना होता है। उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु नामवाची शब्दों में और क्रियावाची शब्दों में परिवर्तन होते हैं, और किस प्रकार से होते हैं, उसी को हमें जानना और सीखना, समझना होता है। और व्याकरण वही है। और एक बात समझ लीजिए दूसरी, कि संस्कृत व्याकरण को कभी भी अंग्रेजी ग्रामर मत समझिएगा। अंग्रेजी का जो ग्रामर शब्द है, वह उसका और संस्कृत का व्याकरण और ग्रामर एक वस्तु नहीं। संस्कृत का व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति को बताता है। व्याकरण का मतलब है कोई शब्द कैसे बना, उस पूरे शब्द की व्युत्पत्ति को बताते हैं, शब्द कैसे बना। जैसे मैंने आपको बताया, अगर पठती आप प्रयोग कर रहे हैं, ये पठती शब्द कैसे बन गया। और ये पठती एक शब्द है, पठती, वह बहुत बातें अपने आप में कह दे रहा है। केवल एक शब्द पठती है, वो क्या आपको बता रहा है,
कि यह कोई एक व्यक्ति पढ़ रहा है। पहला बात तो एक वचन, एक व्यक्ति पढ़ रहा है। दूसरा काल भी बता रहा है कि वर्तमान काल में हो रहा है कार्य। और तीसरी बात ये भी बता रहा है कि ये कोई यह पढ़ने का कार्य न तो मैं कर रहा हूँ, न तुम कर रहे हो, कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है। और फिर ये सब चीजें एक शब्द के साथ पठति कहने से यह सब चीजें इसके साथ में आ गई, मतलब अपने आप अभिव्यक्त हो गई। तो यह पठति शब्द ने जो इतने सारे अर्थ व्यक्त कर दिए, वो हमें, यही व्याकरण है, इसी को हमें जानना होता है कि यह किस प्रकार से हुआ। तो जो पठति शब्द में जो ये तीन चीजें हमको पता चल रही हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति बोल रहा है और एक ही व्यक्ति बोल रहा है और वर्तमान काल में बोल रहा है, ये सब चीजें जो हमें पता चल रही हैं, ये कहाँ से पता चल रही, कैसे पता चली? व्याकरण हमको यही बताता है। तो यह हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। ऐसे ही कोई भी शब्द लेते हैं हम, जो नामवाची शब्द है, जो नामवाची शब्द होते हैं, जैसे वृक्ष है या पुरुष है, कोई भी नामवाची शब्द है, पशु है, कोई भी, ये नामवाची शब्द है, किसी स्थान या वस्तु का नाम। अब जब हमने कहा वृक्षः, वृक्षः जैसे हमने कहा, उसमें कई बातें पता चलती। पहला यह है कि वह एक है, संख्या उसकी एक है, वृक्ष। दूसरा यह है कि वह केवल उसका जो है बता रहा है कि वो उसके अर्थ को व्यक्त कर रहा है। उस वृक्ष क्या है, इस बात को अभिव्यक्त कर रहा है। दूसरा वह उसका लिंग भी बता रहा है, वह पुल्लिंग है, यह भी बता रहा है। और जैसे एक वचन है, पुल्लिंग है, और वह उसके अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है। ये दो तीन चीजें। वैसे ही हम अगर कहते हैं वृक्षाः, तो हो जाता है कि बहुत सारे वृक्षों की, बहुत सारे वृक्ष हैं और वो भी उनके अर्थ को व्यक्त कर रहा है, बहुत सारे वृक्ष हैं और पुल्लिंग है। ये सब चीजें, कोई भी नामवाची शब्द जब हमारे सामने आता है, उसमें ये चीजें उसमें स्पष्ट हो जाती हैं कि उसमें लिंग क्या है, वचन क्या है और विभक्ति क्या है। और संस्कृत में नामवाची शब्द मैंने जैसे बताया, उसका कोई न कोई लिंग होता है, उसका वचन होता है, और उसके अतिरिक्त उसके 7 विभक्तियां होती हैं। 7 विभक्तियां क्या होती हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। ये विभक्तियां क्या होती हैं, ये हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। इन विभक्तियों के माध्यम से इन शब्द ये जो वृक्ष हैं या ये जो नामवाची शब्द हैं, ये किस प्रकार का कार्य संपादन कर रहे हैं, ये बताया जाता है। इसे हम कहते हैं कारक विभक्ति। कारक क्या होता है, हम अंग्रेजी में या हिंदी में जैसे हम प्रयोग करते हैं, जैसे उस बालक ने ऐसा कार्य किया, ये जो ने, पर, का, के, ये सब जो लगते हैं उसके साथ में, संस्कृत में इसे अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। ऑफ, फॉर, ये सब लग जाता है कोई वाक्य को बनाने के लिए, पर ये सब संस्कृत में नहीं होता। संस्कृत में यही कार्य व्यक्तियों के माध्यम से संपादित होता है। तो इसलिए जब संस्कृत के जो पुस्तक स्कूल में पढ़ाई जाती है, तो उसमें व्यक्तियों को इसी तरह से समझाया जाता है। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को या के लिए, ये सब हम लोग को बचपन में संस्कृत जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, ये सब रटाया जाता था। पर अब आपको सब रटने की आवश्यकता नहीं है। अब आप संस्कृत को संस्कृत के में ही माध्यम से ही सीखेंगे, समझेंगे। तो ये जो विभक्तियां होती हैं, इसका क्या कार्य होता है, इसको जैसे हम कहते हैं उनको कारक कहा जाता है। कारक मतलब क्रिया को बनाने वाला। अब जैसे हम कहते हैं कि पुरुषः काष्ठम भिनत्ति, ये 3 शब्द हैं इसमें। पुरुष लकड़ी को फाड़ता है, भिनत्ति का मतलब काटता है। पुरुष कुठारेण काष्ठम भिनत्ति, पुरुष कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता है।
पुरुष कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता है। तो कुल्हाड़ी के साथ आपने से लगाया, कुल्हाड़ी से, लकड़ी के साथ को लगाया, लकड़ी को, फिर काटता है। तो है जो है इसने बताया कि वर्तमान काल में हो रहा है। लकड़ी को मतलब किस चीज को काट रहा है वो है। अब ये सभी चीजें संस्कृत में ये सब को ने ये सब से ये सब कुछ नहीं हुआ। पुरुषः कुठारेण काष्ठम भिनत्ति, ये हो। अब भिनत्ति तो क्रियावाची शब्द है, वो भित धातु तो मैंने आपको बताया धातु है कि पुरुष काटता है, यह इससे हो गया। तो यह पुरुष की कोई भी क्रिया होगी तो उसका कोई न कोई कर्ता होगा, मतलब कर्ता नहीं होगा तो क्रिया कैसे हो सकती है। बालक खेल रहा है तो खेलेगा तो बालक कर्ता जिसे कहते हैं, इसी को कर्ता कहते हैं। कर्ता शब्द का इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। कर्ता मतलब क्रिया को करने वाला, उसी को कर्ता कहते हैं, जो क्रिया को कर रहा है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन क्या है, नॉमिनेटिव, पर वो उसका अभिप्राय को व्यक्त नहीं करता। इंग्लिश में भी इन्होंने सभी विभक्तियों को ट्रांसलेशन किया है, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, ये सब कर रखा है। ये सब बिल्कुल व्यर्थ की चीजें हैं, ये सब संज्ञाएं हैं, इनका अनुवाद नहीं हो सकता। तो जो कर्ता शब्द का अर्थ है कि क्रिया को करने वाला। अब कोई भी क्रिया होगी उसको कोई करने वाला होगा, पर वो जब क्रिया होती है, अब पुरुष लकड़ी लकड़ी को काट रहा है, ठीक है। अब लकड़ी कट रही है और उसको काटने वाला पुरुष है, परंतु लकड़ी को काटने के लिए हाथ से तो नहीं कटेगी, तो कोई ना कोई उसके लिए उपकरण चाहिए, जैसे कुल्हाड़ी। तो काटने की क्रिया को बनाने में कुल्हाड़ी का भी योगदान है, इससे कुल्हाड़ी भी एक कारक, इनको कारक कहते हैं। ऐसा क्रिया को बनाने में कौन कौन कारक है, और जो कट रहा है लकड़ी वो भी कारक है। वो कट ही नहीं रहा तो क्रिया तो उसी में हो रही है ना, तो कटने की क्रिया जिसमें हो रही है वो भी कारक है। तो लकड़ी भी एक कारक है क्योंकि कटने की क्रिया उसी में संपन्न हो रही है। तो कर्ता तो कारक है ही, वो तो क्रिया को संपन्न कर रहा है, पर लकड़ी भी एक कारक है क्योंकि वो लकड़ी कट रही है। तो लकड़ी नहीं होगी तो कटेगा क्या, लकड़ी नहीं होगा तो हवा हवा को तो नहीं काटेगा ना, कटेगा क्या। लकड़ी कट रही है तो लकड़ी भी कटने की क्रिया बनाने में लकड़ी का योगदान है। कटने की क्रिया लकड़ी में हो रही है, इसलिए लकड़ी भी उस कटने की क्रिया का एक कारक है। और जिस चीज से काटा जा रहा है, ऐसा कुल्हाड़ी, वह भी एक कारक है क्योंकि कुल्हाड़ी के बिना काटा नहीं सकते। तो ये संस्कृत की जो है विशेषताएं हैं कि जो कारक विभक्ति का ही मतलब होता है। तो ये जितने कारक होते हैं उनको एक एक संज्ञा दी गई, उसको विभक्ति कहते हैं। और उसको जो स्थान दिया गया है, जैसे यहाँ पर हम, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है, पुरुषः कुठारेण काष्ठम भिनत्ति। अब भिनत्ति तो क्रिया हो गया, पुरुषः कर्ता हो गया। तो कर्ता जो है हमेशा प्रथमा व्यक्ति में होता है, इसी को प्रथमा व्यक्ति, पुरुष है प्रथमा व्यक्ति। तो ये बता रहा है कि वह कर्ता है। ये पुरुष शब्द जब आपको सामने आया, इसका बालक पुरुष कुछ भी आया जिसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो समझ लीजिए कि वह आपका सामान्यतः पुल्लिंग शब्द है। उसका अपवाद है, वो हम धीरे धीरे जानेंगे। वह पुल्लिंग शब्द है, एक वचन का है, वह कर्ता है। दूसरा, काष्ठम भिनत्ति। अब लकड़ी को काटता है, कटने की क्रिया किसमें हो रही, लकड़ी में हो रही है। लकड़ी अगर है ही नहीं तो कटेगा क्या। जो चीज कट रही है वह भी एक कारक है, इसलिए लकड़ी जो कट रही है उसमें द्वितीय विभक्ति होगी, काष्ठम। और जिस चीज की सहायता से काट रहा है, कुठारेण, इसमें तृतीया विभक्ति होगी। तो इस प्रकार से इनको कारक विभक्ति कहते हैं। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से उसको कहा गया है कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय इनके नाम क्यों हुए, ये भी हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। आज केवल परिचयात्मक में केवल इतना ही आपको बताना था कि संस्कृत में शब्द 4 प्रकार के होते हैं, कि एक तो नाम, दूसरा धातु अर्थात आख्यात क्रियावाची शब्द, तीसरा उपसर्ग जो क्रियावाची शब्दों के पहले आके बैठ जाता है और उसके अर्थ को बदल देता है, और चौथा होता है निपात, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं।
और हम इनमें से जो पहले 2 प्रकार हैं, नामवाची शब्द और जो क्रियावाची शब्द हैं, इन्हीं का निर्माण कैसे होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि नामवाची शब्दों में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? एक तो उसका लिंग होता है, फिर वचन होता है और 7 विभक्तियाँ होती हैं। और क्रियावाची शब्दों में पुरुष होता है, उसको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ये कहते हैं और उसमें भी एकवचन, द्विवचन, बहुवचन होता है और उसमें लकार होते हैं, उसे लकार कहते हैं। उसमें 10 लकार होते हैं उसमें। वो जैसे वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल ये सब होते हैं। उसमें और भी चीज़ें होती हैं, वो हम धीरे-धीरे आगे पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें क्रियावाची शब्द होती हैं। इन्हीं चीज़ों को हम मुख्य रूप से यहाँ पढ़ेंगे। और जो विशेष बात होती है ये है कि अ, जो इसमें संस्कृत में उच्चारण उच्चारण हर शब्द का ठीक-ठीक करना सबसे पहले हमको सीखना होता है। आपके इस पुस्तक में जो सबसे पहला पाठ है, वह यही है। इसको आप लोग घर पर ठीक से पढ़ जाइए। यही आपका पहला पाठ है, प्रथम पाठ कि ये वर्णमाला क्या है और इसको आप ये इसमें कहाँ-कहाँ पर उच्चारण में हमें दोष होते हैं, यह हम लोग इसमें जान सकते हैं कि एक उच्चारण का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उच्चारण में यदि भेद हो गया, तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। जो हम अ, एक आज इसमें भी एक परिचयात्मक चीज़ बात बता देता हूँ कि जैसे हम क, ख, ग, घ ये उच्चारण करते हैं ना, तो क जो उच्चारण करते हैं, उसमें 2 शब्द हैं, 2 अक्षर हैं उसके भीतर। उसको एक अकेला मत समझिए, उसके भीतर 2 अक्षर हैं। क के साथ अ भी जुड़ा हुआ है। जब क के साथ अ जुड़ता है, तभी आप क का उच्चारण कर सकते हैं। अगर वो अ जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो आप उसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो इसलिए संस्कृत में जो ये वर्ण विच्छेद जिसे कहते हैं, जो यहाँ पे आपको पहले पाठ में सिखाया गया है, इसको अच्छी प्रकार से आगे बढ़ने से पहले इसको सबसे पहले आपको सीखना होगा कि ये जो वर्ण है, वर्ण का मतलब क्या होता है? ये जो अक्षर है ना, जो हम क, ख, ग लिखते हैं, इसका जो लिखित रूप है, उसी को वर्ण कहते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं क, उसका जो लिखित रूप है, जो आकृति है, जो हम लिखते हैं, उसी को वर्ण कहते हैं। तो अब क जो हमने लिखा, हमने क का उच्चारण किया। अब जब क का उच्चारण किया तो उसमें क के साथ अ भी जुड़ा हुआ है। अब हम राम कहते हैं, राम, हम राम, राम ऐसा कहते हैं। पर राम में जो म है, उसमें अ भी जुड़ा हुआ है। जब तक आपके होंठ खुलेंगे नहीं, तब तक म का उच्चारण पूरा नहीं हो सकता। अब जैसे हम प का उच्चारण करते हैं, प का उच्चारण करते समय क्या होता है, हमारे दोनों होंठ जुड़ जाते हैं। परंतु जब तक दोनों होंठ आपके खुलेंगे नहीं और उसमें अ जुड़ करके वो बाहर नहीं आए, तब तक वो प का उच्चारण हो ही नहीं सकता। होंठ आपके जुड़े हुए हैं, तो उच्चारण कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। तो होंठ खुलेंगे तभी तो प का उच्चारण होगा। तो होंठ खुला तो इसका मतलब वो जो प के साथ अ भी बाहर आया। ये अ जो है हर एक इस अक्षर के साथ छुपा हुआ है। उसके लिए अलग से कोई चिन्ह नहीं है। औरों के लिए तो है। जैसे ई के लिए एक चिन्ह है, उ के लिए चिन्ह है। की लिखते हैं तो उसमें ई की मात्रा लगाते हैं। उ कहना होता है तो कु कहना होता है तो उसमें उ की मात्रा लगाते हैं। पर क में अ के लिए कोई मात्रा नहीं। वो अ उसके भीतर छुपा हुआ है। उस अ को जब बाहर निकालते हैं, तो उस क में जो डंडी है उसके नीचे एक कट चिन्ह लगाते हैं, जिसे हल चिन्ह कहते हैं। एक कट मार्क लग जाता है, उसको हल चिन्ह कहते हैं। अर्थात स्वर उसमें बाहर निकल गया। तब वह क उसको उच्चारणार्थ ये इसीलिए का किया गया है, क्योंकि उस आकार के बिना उस अक्षर का उच्चारण हो ही नहीं सकता। इसीलिए उच्चारणार्थ इसको इस प्रकार से हम इस संस्कृत में इसको इस प्रकार से लिखा गया है कि क्योंकि ये जो शब्द है क, वो स्वर के बिना उसका उच्चारण हो ही नहीं सकता। इसलिए वो जो उसका पूर्ण स्वरूप है, उसमें जुड़ा हुआ है और जब को हमें बाहर निकालना होता है, तो उसमें हम नीचे एक कट मार्क लगा देते हैं, अर्थात वो उसको काट दिया गया।
अर्थात स्वर को बाहर निकाल देगी। तो क प्लस अ ऐसा लिखा जाता है। यह आप आगे इसी लेसन में आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इसको किया जाता है। जैसे पृष्ठ 8 में वही चीज़ दी गई है कि किस प्रकार से यह दिया है। तो यह मैं आपको अगले कक्षाओं में बताऊँगा इसी प्रकार से।